नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम मशीन साइकिल टॉपिक को समझने वाले हैं। मशीन साइकिल यह कंप्यूटर आर्किटेक्चर का टॉपिक है जो कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। जब हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर किसी सॉफ्टवेयर को रन किया जाता है, किसी प्रोसेस को रन किया जाता है, तो वह मल्टीपल इंस्ट्रक्शन के रूप में रन होता है। मतलब एक प्रोग्राम के अंदर, एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन होते हैं, मल्टीपल निर्देश होते हैं। सीपीयू के द्वारा एक एक इंस्ट्रक्शन को, मतलब कि एक एक निर्देश को रन किया जाता है। जब भी कोई इंस्ट्रक्शन सीपीयू के द्वारा रन किया जाता है तो उस इंस्ट्रक्शन को रन करने की एक प्रॉपर प्रोसेस होती है, कुछ फिक्स स्टेप्स होते हैं। उन्हीं स्टेप्स को मशीन साइकिल कहा जाता है। मतलब यह है कि कंप्यूटर सिस्टम पर जब भी किसी प्रोग्राम को, किसी प्रोसेस को, किसी सॉफ्टवेयर को रन किया जाता है तो उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो भी निर्देश होते हैं, प्रत्येक निर्देश को अलग अलग सीपीयू के द्वारा एक फिक्स प्रोसेस में रन किया जाता है। उसी प्रोसेस को कहा जाता है मशीन साइकिल। इसके नाम से ही समझ में आता है मशीन साइकिल। कंप्यूटर सिस्टम हमारा एक मशीन है और साइकिल का मतलब होता है एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया जिसमें कई स्टेप हो सकते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम पर प्रत्येक इंस्ट्रक्शन को, प्रत्येक निर्देश को एग्जीक्यूट करने के लिए, रन करने के लिए एक साइकिल का, एक प्रोसेस का यूज किया जाता है। उसे कहा जाता है मशीन साइकिल, जो कि मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होती है। तो हमें यहां पर आज की वीडियो में मशीन साइकिल का इंट्रोडक्शन, मशीन साइकिल के स्टेप्स और उनकी कंप्लीट डिटेल को समझने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो का। देखते हैं मशीन साइकिल होती क्या है। मशीन साइकिल सीपीयू का ऑपरेशन होता है। मतलब जो मशीन साइकिल है यह सीपीयू के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। यह सीपीयू के द्वारा यूज की जाने वाली एक एक्टिविटी है। जो मशीन साइकिल है वह सीपीयू के द्वारा परफॉर्म की जाती है। मशीन साइकिल को प्रोसेसर साइकिल भी कहा जाता है। प्रोसेसर साइकिल मतलब सीपीयू के द्वारा यूज की जाती है और सीपीयू को ही हम प्रोसेसर भी कहते हैं। तो जो मशीन साइकिल है उसको प्रोसेसर साइकिल भी कहा जाता है। मशीन साइकिल को फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें मेन 3 स्टेप होते हैं। जो मशीन साइकिल की प्रोसेस होती है उसमें मेन 3 स्टेप होते हैं, फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट। इन सभी स्टेप को हम आने वाली स्लाइड पर कंप्लीट डिटेल में समझने वाले हैं। तो जो मशीन साइकिल है उसे फैच, डिकोड या एग्जीक्यूट साइकिल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें यह 3 मेन स्टेप होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में किसी इंस्ट्रक्शन को, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश को एग्जीक्यूट करने के लिए, एग्जीक्यूट का मतलब होता है रन करना, रन करने के लिए एक फिक्स प्रोसेस को फॉलो करना होता है। इस प्रोसेस को मशीन साइकिल कहते हैं। जब भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर सीपीयू किसी इंस्ट्रक्शन को रन करता है, एग्जीक्यूट करता है, तो प्रत्येक इंस्ट्रक्शन को रन करने की एक फिक्स प्रोसेस होती है। उसी प्रोसेस को कहा जाता है मशीन साइकिल। मशीन साइकिल किसी इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन फेस होता है। मतलब किसी इंस्ट्रक्शन को किस प्रकार एग्जीक्यूट किया जाएगा, किस प्रकार रन किया जाएगा, यह डिसाइड करती है मशीन साइकिल। कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करने से लेकर ऑफ करने तक मशीन साइकिल की प्रोसेस कंटिन्यूअस रन होती रहती है। जब हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तब से लेकर कंप्यूटर सिस्टम को ऑफ करने तक सीपीयू के द्वारा लगातार मशीन साइकिल की प्रोसेस चलाई जाती है, रन की जाती है क्योंकि सीपीयू 1 सेकंड में लाखों प्रोसेस को, लाखों इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है और सभी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए मशीन साइकिल का यूज किया जाता है। तो जब भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन किया जाता है उसको ऑन करने से लेकर ऑफ करने तक जो मशीन साइकिल की प्रोसेस है वह सीपीयू के द्वारा लगातार रन की जाती है। मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम में 1 सेकंड में मिलियंस मशीन साइकिल कंप्लीट की जाती हैं या कंप्लीट होती हैं।
जो करंट टाइम पर कंप्यूटर यूज किए जा रहे हैं, मॉडर्न कंप्यूटर्स जिनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, इन सभी कंप्यूटर में 1 सेकंड में सीपीयू मिलियंस मतलब लाखों मशीन साइकिल को कंप्लीट कर देता है, मतलब लाखों इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देता है। मशीन साइकिल मल्टीपल स्टेप्स का एक सीक्वेंस होती है। जो मशीन साइकिल है इसके अंदर मल्टीपल स्टेप होते हैं, प्रत्येक स्टेप का एक निश्चित क्रम भी होता है, एक सीक्वेंस भी होता है। उसी सीक्वेंस में मशीन साइकिल के सभी स्टेप्स को रन किया जाता है। तो यह मशीन साइकिल का इंट्रोडक्शन है। मशीन साइकिल क्या है? कंप्यूटर सिस्टम पर जब भी किसी प्रोग्राम, किसी प्रोसेस को रन किया जाता है तो उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो भी निर्देश होते हैं, उनको एक एक करके सीपीयू के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है, रन किया जाता है, और उनको एग्जीक्यूट करने की एक प्रॉपर प्रोसेस होती है, प्रॉपर स्टेप्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है मशीन साइकिल, जो कि सीपीयू के द्वारा यूज की जाती है। सीपीयू किसी इंस्ट्रक्शन को रन करने के लिए मशीन साइकिल प्रोसेस का यूज करता है। तो अभी हमने देखा मशीन साइकिल का इंट्रोडक्शन। अब हम देखने वाले हैं मशीन साइकिल के स्टेप्स को। इस प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप होते हैं? तो मशीन साइकिल का पहला स्टेप होता है फैच। फैच करना मतलब सिलेक्ट करना, फैच करना। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन में से, मल्टीपल डेटा में से आवश्यक डेटा को सिलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है फैच स्टेप का फैच। यह पहला स्टेप होता है। सेकंड स्टेप होता है डिकोड। डिकोड मतलब कंप्यूटर के द्वारा समझी जाने वाली जो लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझता है, लो लेवल लैंग्वेज समझता है। तो जो यूजर डेटा देता है वह हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। तो कंप्यूटर सिस्टम जो लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है, उस लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाता है, मतलब ट्रांसलेट किया जाता है। और जब हमारा इंस्ट्रक्शन डिकोड हो जाता है तो उसको थर्ड स्टेप में मतलब एग्जीक्यूट स्टेप में भेज दिया जाता है। एग्जीक्यूट का मतलब होता है रन करना। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को सिलेक्ट किया गया, फिर उसको कंप्यूटर द्वारा समझी जाने वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। एग्जीक्यूट किया जाता है मतलब रन किया जाता है, और रन होने के बाद हमें जो आउटपुट मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है, उसे मेमोरी में स्टोर कर दिया जाता है। फिर यहां मेमोरी से सेकंड इंस्ट्रक्शन को फैच किया जाता है, उसे डिकोड किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, और आउटपुट को मेमोरी में फिर सेव कर दिया जाता है। यह प्रोसेस लगातार कंटिन्यू चलती रहती है। मेमोरी में बहुत सारा डेटा होता है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो एक एक इंस्ट्रक्शन को पहले फैच किया जाता है, डिकोड किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, उसके बाद मेमोरी में आउटपुट को स्टोर कर दिया जाता है। आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मशीन साइकिल में कितने स्टेप्स होते हैं, मशीन साइकिल का पहला स्टेप कौन सा होता है, मशीन साइकिल का दूसरा स्टेप कौन सा होता है, या किस स्टेप की क्या वर्किंग होती है। तो पहले हमने मशीन साइकिल का इंट्रोडक्शन समझा, उसके बाद उसके चारों स्टेप्स को समझा। अब हम एक एक स्टेप को डिटेल में समझने वाले हैं कि कौन से स्टेप की क्या वर्किंग होती है। यहां पर हमने मशीन साइकिल के सभी स्टेप्स को पॉइंट वाइज लिखा है, एक एक स्टेप को डिटेल में समझाया है। जो पहला स्टेप होता है वह होता है फैच। फैच मतलब सिलेक्ट करना। यह मशीन साइकिल का फर्स्ट स्टेप है। इस स्टेप में मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को रिसीव किया जाता है या सिलेक्ट किया जाता है। मेमोरी में सभी इंस्ट्रक्शन, सभी निर्देश रखे होते हैं, तो सीपीयू के द्वारा किसी एक इंस्ट्रक्शन को सिलेक्ट किया जाता है और फैच किया जाता है, जिसे अभी रन किया जाना है। यह मशीन साइकिल का पहला स्टेप है, जिसमें किसी इंस्ट्रक्शन को सीपीयू के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है। दूसरा स्टेप होता है डिकोड। डिकोड मतलब ट्रांसलेट करना, कन्वर्ट करना। फैच होने वाले इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है। जो दूसरा स्टेप है डिकोड, इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन फैच किया जाता है उसे कंप्यूटर द्वारा समझे जाने वाली लैंग्वेज में, कंप्यूटर द्वारा समझी जाने वाली कमांड्स के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ट्रांसलेट कर दिया जाता है। इसके बाद तीसरा स्टेप आता है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट मतलब रन करना। ट्रांसलेट होने वाली कमांड्स को प्रोसेसर के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। तो पहले प्रोसेसर ने, सीपीयू ने डेटा को फैच किया, सेलेक्ट किया, उसको कंप्यूटर द्वारा समझी जाने वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, रन कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। और एग्जीक्यूट होने के बाद, प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो आउटपुट मिलता है उसको हमें मेमोरी में स्टोर करना होता है। तो यह होता है लास्ट स्टेप।
इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद प्राप्त होने वाले आउटपुट को मेमोरी में सेव किया जाता है। इंस्ट्रक्शन रन हो गया, हमारा निर्देश रन हो गया, उसके बाद हमें जो आउटपुट प्राप्त होता है, जो रिजल्ट प्राप्त होता है, उसे मेमोरी में स्टोर कर दिया जाता है। तो यह मशीन साइकिल के 4 स्टेप होते हैं, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर। फैच का मतलब होता है डेटा को सिलेक्ट करना, इंस्ट्रक्शन को सिलेक्ट करना। डिकोड का मतलब होता है सिलेक्ट किए गए इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना, ट्रांसलेट कर देना। एग्जीक्यूट का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन को रन कर देना। और स्टोर का मतलब है जो इंस्ट्रक्शन रन हुआ है उसने हमें जो आउटपुट दिया है उसको मेमोरी में स्टोर कर लेना। तो आज की वीडियो में हमने मशीन साइकिल को समझा। मशीन साइकिल जो कि सीपीयू के द्वारा उपयोग की जाती है किसी इंस्ट्रक्शन को रन करने के लिए, जिसमें टोटल 4 स्टेप होते हैं, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर। आप इसको पढ़ें, समझें। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।